अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 3 अक्टूबर है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर चौधरी परवेज इलाही के हवाले से एक बड़ी खबर आपके सामने रखनी है कि किस तरह वो खुल्लम खुल्ला जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ खड़े हो चुके हैं। उन्होंने कुछ बड़े इंकशाफात किए हैं, कुछ बड़े ऐलानात किए हैं, कुछ बड़े इशारे दिए हैं एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, वो आपके सामने रखने हैं। शीरी मजारी के घर से किस तरह से बगावत होना शुरू हो गई है, शीरी मजारी के खिलाफ फैमिली मेंबर्स उठ खड़े हुए हैं, उस हवाले से भी बात करनी है। और फिर हुसैन नवाज की जानब से किस तरह से मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ, इवन अपने दादा मियां शरीफ के खिलाफ खुदकश हमला किया गया है, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी और ब्लंडर किया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि जितनी जितनी दफ़ा शरीफ खानदान फंसा है उसमें मरियम नवाज का तो किरदार था ही, मफरूर का अपना किरदार भी है, लेकिन ये जो हुसैन नवाज एक गुंगलू सी शक्ल वाली शख्सियत है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह के अपनी प्रॉपर्टीज का इकरार करते हैं कि हमारी लंदन के अंदर प्रॉपर्टीज हैं हमारी लंदन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हैं, मेरी हमशीरा के नाम पर हैं। और उसके बाद अदालतें फिर भी कहती हैं कि जो है वो नैब को जो है साबित करना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा। किस तरह से एक दफा फिर से एक बड़ा खुदकश हमला किया है हुसैन नवाज ने अपने दादा जान पर, अपनी फैमिली पर। लेकिन सबसे पहले चौधरी परवेज इलाही के हवाले से जनाब बात करते हैं। चौधरी परवेज इलाही एक टीवी इंटरव्यू दे रहे थे। चौधरी साहब फरमाते हैं कि मैं मुकम्मल तौर पे जनरल बाजवा साहब पर एतमाद करता हूं, मैं बाजवा साहब के साथ खड़ा हुआ हूं, मैं ही नहीं खड़ा हुआ, इमरान खान भी एतबार करते हैं, इमरान खान भी जनरल बाजवा के साथ खड़े हुए हैं, इमरान खान भी जनरल बाजवा को पसंद करते हैं। और फिर एंकर ने सवाल किया, चौधरी साहब किस तरह की बातें कर रहे हैं, इमरान खान तो समझते हैं कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई है ये तो ताकतवर हल्कों की मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकती थी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, नहीं नहीं, आप गलत बात कर रही हैं, ये जो अदमे एतमाद हुई थी जिसमें इमरान खान को हटाया गया था, असल में उनके बंदे ज्यादा हो गए थे। फौज, जनरल बाजवा मुकम्मल तौर पे इस सारे मामले में न्यूट्रल थे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है जो चौधरी परवेज इलाही की जानिब से की गई है। उन्होंने कहा वो तो उनके बंदे ज्यादा हो गए थे, वो तो बंदे ज्यादा हो गए थे, वरना तो जनरल बाजवा का या एस्टैब्लिशमेंट का इसमें कोई किरदार नहीं, और वो तो सही मानों के अंदर न्यूट्रल थे। फिर एंकर ने सवाल किया, चौधरी साहब आप और बात कर रहे हैं, इमरान खान अपनी हुकूमत को गिराने का जो जिम्मेदार है वो फौज को समझते हैं और वो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई बार बार कह चुके हैं। तो चौधरी परवेज इलाही ने कहा, वो जनरल बाजवा के खिलाफ बात नहीं करते, वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं बात करते, वो तो जो छोटे नीचे चमचे कड़छे होते हैं उनकी बात करते हैं। और फिर कहा गया कि उनकी पूरी पार्टी, उन्होंने कहा इवन पूरी पार्टी और आजम स्वाति साहब वो टीवी प्रोग्राम्स के अंदर कहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, ये खान साहब ने जुल्म किया, गलती की और ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो जिम्मेदार समझते हैं मुख्तदर हलकों को। इवन फवाद चौधरी साहब ये कह चुके हैं कि इन एस्टैब्लिशमेंट के मुंह को लहू लग चुका है, इनको आदत पड़ चुकी है, ये सियासी पार्टी है पूरी, ये स्टेक होल्डर्स हैं। तो इस पर चौधरी साहब ने कहा कि आप किसी बड़ी क़यादत की बात करें, ये जो आगे पीछे के लोग हैं ना जिनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी बात आप ना करें। यानी मुकम्मल तौर पे दिफा किया गया। और फिर चौधरी साहब ने कहा, अगर जनरल बाजवा इलेक्शन करवाते हैं इमरान खान को भी और मुझे भी उस इलेक्शन पर पूरा एतमाद होगा, और हमें यकीन है कि पूरी ईमानदारी के साथ जनरल बाजवा इलेक्शन करवाएंगे और आने वाली नस्लों का भला होगा, पूरे मुल्क का भला होगा, आने वाली नस्लों का भला होगा। जनरल बाजवा जो काम करके जाएंगे, उन्होंने कहा। और एक्सटेंशन के हवाले से भी उन्होंने कहा, खान साहब ने जो बात की एक्सटेंशन देने की, वो जनरल बाजवा और मेरी और हम उस चीज पर राजी हैं, और जनरल बाजवा अगर चाहें तो 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर वो कोशिश करेंगे, और मैं उनको बोलूंगा कोशिश करें, सारी जमातें इकट्ठी हो सकती हैं, एक्सटेंशन पर इत्तेफाक हो सकता है, इलेक्शन पर इत्तेफाक हो सकता है। लिहाजा ये खबर जो है, ये जो मुझे इस चीज में बड़ी पॉजिटिविटी नजर आई। आपने हो सकता है यहां तक सुना हो तो आपको लग रहा हो कि चौधरी परवेज इलाही तो और बात कर रहे हैं और खान साहब और बात कर रहे हैं। देखिए, चौधरी परवेज इलाही को भी पता है खान साहब का क्या स्टांस है,
चौधरी परवेज इलाही को भी पता है कि कौन क्या कर रहा है, चौधरी परवेज इलाही को भी पता है कि क्या क्या हुआ है और इमरान खान किसके खिलाफ बात करते हैं, क्या बात करते हैं। लेकिन इस वक्त चौधरी परवेज इलाही का जो किरदार है ना, ताकतवर हलकों को और इमरान खान को मिलाने में, एस्टैब्लिशमेंट को करीब लाने में और मामलात ठीक करवाने में, लिहाजा अगर चौधरी परवेज इलाही भी उसी डगर पर आ जाएं, उसी तरह से आ जाएं, तो फिर तो मामलात मजीद खराब होंगे। और फिर अगर इस वक्त पंजाब के अंदर पीटीआई की और ये काफ लीगी हुकूमत अड़ी हुई है, बची हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि चौधरी परवेज इलाही के ताकतवर हलकों के साथ राब्ते हैं, ताल्लुकात हैं, जो कि वो किसी कीमत पर खराब नहीं करना चाहेंगे। और अगर चौधरी परवेज इलाही के सामने ऑप्शन आ जाए कि उन्होंने चूज करना है ताकतवर हलकों में और इमरान खान को, तो हो सकता है वो एस्टैब्लिशमेंट को चूज करें, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही कोई कच्ची बाजी नहीं खेलते और वो किसी आम घोड़े पर पैसे नहीं लगाते। उन्हें पता है कि माजी, हाल, मुस्तकबिल इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट का है, लिहाजा उनके साथ चलने में ही बेहतरी है। और अगर वो ताकतवर हलकों के साथ ना होते या खिलाफ खड़े हो जाते तो आज तक उनकी हुकूमत गिर चुकी होती, क्योंकि बार बार शरीफ फैमिली ने लंदन के अंदर प्लान बनाया, जरदारी साहब को टास्क दिया गया कि आप चौधरी शुजात हुसैन से कहें अपने 9 बंदे वापस लें और परवेज इलाही की हुकूमत को गिरा दें। लेकिन चौधरी परवेज इलाही जो है वो एक ही वक्त में इमरान खान को भी मैनेज कर रहे हैं, अपोजिशन को भी देख रहे हैं और साथ ही साथ ताकतवर हलकों के साथ भी राब्ते में है। और ऐसे लोगों का राब्ते में होना बहुत जरूरी होती है। एक ही वक्त में तमाम के तमाम लोग खिलाफ भी नहीं कर देने चाहिए और एक वक्त तमाम लोग जो हैं वो सरेंडर भी ना कर दें, वो घुटने में ना टेक दें। तो ये बड़े अहम मामला है। लेकिन आज ये जो इंटरव्यू सामने आया है, ये जो इंफॉर्मेशन सामने आई है, ये जो बयानात सामने आए हैं, उससे एक चीज तो वाजिया हो गई है कि चौधरी परवेज इलाही मुकम्मल तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ से टस से मस होने के लिए भी तैयार नहीं है। दूसरे नंबर पर जनाब शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी, आज उन्होंने खुलकर अपनी मां की मुखालफत की है। जो कल शीरी मजारी की जानब से एक ट्वीट किया गया था, इमरान खान ने एक फोटो शेयर की थी जब उनको गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही थी। उस वक्त जो है शिबली फराज की जानब से एक फोटो ट्वीट की गई थी कि इमरान खान अपने कुत्ते को हड्डी डाल रहे हैं। अब उस फोटो को एडिट किया गया, वहां पे मरियम नवाज की फोटो लगाई गई और शीरी मजारी ने वो शेयर कर दी और बाद में डिलीट भी कर दी, माजरत भी की। लेकिन मैं समझता हूं कि यह गलत था। शीरी मजारी का ये स्ट्रेचर नहीं है। शीरी मजारी जो है पीएचडी हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, अमेरिका से पीएचडी हैं, फिर वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही हैं कायदे आजम यूनिवर्सिटी में, फिर वो एक थिंक टैंक को हेड करती रही हैं, फिर वो इंसानी हकूक की वजीर रही हैं और पीटीआई की सीनियर तरीन पॉलिटिशियन हैं। तो लिहाजा इतनी बड़ी सीनियर सियासतदान, उसको ये जेब नहीं देता कि इमरान खान हड्डी डाल रहे हैं और आगे मरियम नवाज की तस्वीर हो, किसी को भी जेब नहीं देता। इसकी भरपूर ईमान मजारी की जानिब से मुखालफत की गई है। उन्होंने कहा मैं इसको बिल्कुल, मेरी बेशक माँ है, एहतराम का रिश्ता है, एहतराम करती हूँ, माँ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि माँ को गलत काम करे तो मैं जो है उसकी हमायत करूं। और मैं समझता हूं ये तमाम जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, तमाम पाकिस्तानी जो इस वक्त देख रहे हैं, ये आपको भी सीखना चाहिए कि हर बात में तायद करना जरूरी नहीं होता, अंधी तकलीद करना जरूरी नहीं होता। आप लोगों को सीखना चाहिए कि अगर इमरान खान भी गलती करे तो आपको बोलना चाहिए, कोई भी गलती करे, कोई भी गलत हो तो एक प्रिंसिपल स्टैंड होना चाहिए। इसके अलावा बड़ी जल्दी से आपको बता दूं, हुसैन नवाज जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कह के अपने ही खानदान को फंसा देते हैं, आज जनाब वो टीवी एक प्रोग्राम में अपीयर होते हैं और वहाँ पे आज ज़ाहिर एजेंडे के तहत पहले भी उनको मीडिया पे लाया जाता था, आज भी बड़े लंबे अरसे के बाद वो अपीयर हुए। उन्होंने कहा हम सुरखरू हुए हैं, मेरी बहन भी सुरखरू हुई है और जो उनसे प्रॉपर्टीज़ मंसूब की जा रही थी वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से बरी हो गई हैं। हालांकि यही हुसैन नवाज था जिन्होंने टीवी पे कहा था 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बेनिफिशरी मेरी बहन मरियम नवाज हैं और मरियम नवाज उससे पहले कह चुकी थी कि हमारी तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपको सब सामने ही है। आज उन्होंने कहा मेरे तो अब्बा जी की भी ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो नवाज शरीफ साहब की उन्होंने कहा प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी उन्होंने कहा अगर सही तहकीकात की जाती, अगर मेरे अब्बा की दुश्मनी ना होती तो असल में तो चोर मेरे दादा थे। कहा मियां शरीफ असल में तो जिम्मेदार थे, पैसे तो उनके थे, वो तो पता नहीं कब से बिजनेस कर रहे हैं, तो वो तो मेरे अब्बा पर। जरा अंदाजा करें, अगर मियां शरीफ साहब थे, मियां शरीफ साहब की प्रॉपर्टीज थी, नवाज शरीफ ने कैसे खरीद ली? चले नवाज शरीफ ने खरीदी तो शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं खरीदी, या बाकी जो भाई हैं उनके हिस्से में क्यों नहीं आई? अब्बा जी की प्रॉपर्टीज 4-5 भाई हैं, सारे में बराबर की तकसीम होनी चाहिए ना विरासत के मुताबिक। लेकिन ये प्रॉपर्टीज तो अब्बा जी की वफात बाद में हुई, आपके पास से तो ये पहले से प्रॉपर्टीज हैं, यानी आपके पास तो ये 93, 94 से और 96 से ये प्रॉपर्टीज हैं। तो उस वक्त अब्बा जी ने खरीदी और अब्बा जी ने खरीद ली तो बेनिफिशियरी ओनर मरियम नवाज कैसे निकल आई?
सवाल तो ये पैदा होता है। लेकिन इस वक्त इस प्रोग्राम के जरिए, याद रखिए तमाम पाकिस्तानी कान खुलकर सुने, इस प्रोग्राम के जरिए एक मीडिया के अंदर डिबेट लॉन्च करने की कोशिश की कि नवाज शरीफ को भी बरी किया जाए। मरियम नवाज तो बरी है ही है, नवाज शरीफ का भी कोई कसूर नहीं है, नवाज शरीफ के साथ भी ज्यादती हुई है। ये जो एमन फील्ड वाले अपार्टमेंट्स हैं वो असल में मियां शरीफ के हैं, नवाज शरीफ के भी नहीं है। नवाज शरीफ का भी कोई कसूर नहीं है, मियां शरीफ के वो फ्लैट्स हैं, लिहाजा नवाज शरीफ का तो उससे ताल्लुक नहीं है, नवाज शरीफ का भी फंसाया गया है। तो लिहाजा अब मीडिया पर और बाकायदा हुसैन नवाज को हमेशा 2-4 सालों के बाद टीवी पर लाया जाता है, एजेंडे के तहत लाया जाता है। और अब भी यही एजेंडा है कि प्रॉपर्टीज असल में हमारे दादाजी की हैं, अब्बा जी का भी कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा अब्बा जी के भी केसेस माफ किए जाएं, सजा माफ की जाए। यानी ये ग्राउंड बनना शुरू हो गया है आज से पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ की वापसी तो होनी चाहिए, लेकिन बाइज्जत बरी करने का, नायल से ऐल करने का वो प्रोसीजर इस प्रोग्राम के जरिए आज शुरू कर दिया गया। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।